हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रिचा और मैं आ गई हूँ एक नई रेसिपी के साथ। आज हम बनाने वाले हैं मैंगो आइसक्रीम। इसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में ये बहुत ही टेस्टी लगती है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें और अपने फीडबैक और कमेंट्स देना भी ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंगो आइसक्रीम बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है आधा लीटर दूध। यहाँ पर कोई भी आप दूध ले सकते हैं, मैंने पैकेट वाला दूध लिया हुआ है यहाँ पर। इसके बाद हम लेंगे यहाँ पे ब्रेड के स्लाइसेस। यहाँ मैंने 3 ब्रेड लिए, लेकिन मैं यूज़ 2 ही करूँगी और मैंने इनकी जो साइड है वो काट ली है, अलग कर दी है साइड को काट कर। इसके अलावा हमें 1/3 कप शक्कर लगेगी, ये आप इच्छा अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने 1 आम लिया है मैंगो और उसकी प्यूरी बना ली है इस तरीके से। और यहाँ पर आप कोई भी आम ले सकते हैं जो आपके पास हो, वो आम ले लीजिए आप। अब इसे साइड रख देंगे और सबसे पहले अब हम दूध को उबालेंगे। ये देखिए मैंने पैन लिया है और उसके गैस पे रख दिया है, उसमें डाल दिया है दूध और अब दूध में उबाल आ गया है। हमें दूध को तब तक उबालना है जब तक कि वो 1/3 ना हो जाए। अब जो दूध है वो 1/3 हो चुका है, तो इसमें मैं डाल दूँगी शक्कर। यहाँ पे शुगर जो आप अपने स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं और इसे अच्छे से मिक्स करना है। 2 मिनट तक पकाने के बाद जब शक्कर अच्छे से घुल जाएगी इसमें, तो गैस की जो फ्लेम है वो बंद कर देंगे। और 2 मिनट के बाद इसमें मैं डालूंगी ये ब्रेड को इस तरीके से हम चूरा कर लेंगे। और यहाँ मैंने 2 ब्रेड यूज़ की है बस। और अगर आप आइसक्रीम व्रत के लिए बना रहे हैं तो ब्रेड ना डालें। तो इसे अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है और उसके बाद इसमें डाल देंगे मैंगो की प्यूरी और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। पहले तो ये देखिए इसे मैंने मिक्स कर दिया है। अब हम मिक्सी का जार लेंगे बड़ा वाला और इसे अब इसके अंदर हम डालकर मिक्सी में 1 से 2 मिनट तक अच्छे से पीस लेंगे ताकि एकदम स्मूथ हो जाए। ये देखिए मैंने इसे पीस लिया है और ये देख सकते हैं आप कितना स्मूथ हो चुका है और ये गाढ़ा भी बहुत है। अब इसके बाद इसे मैं एक कंटेनर में निकाल लूँगी जिसमें हमें आइसक्रीम जमानी है। ये देखिए इस तरीके से इसे हम निकाल लेंगे और उसके बाद इसको हम करेंगे टैप थोड़ा सा, ताकि जो आइसक्रीम है वो अच्छे से बैठ जाए। और इसके बाद मैं इसमें लगाऊंगी एक क्लिंग फिल्म या आप एल्युमिनियम फॉइल भी लगा सकते हैं। और इसका जो ढक्कन है वो हम लगाकर इसे 3 घंटे के लिए हम फ्रीज़र में रख देंगे। ये देखिए 3 घंटे हो गए हैं, तो अब देख लेते हैं आइसक्रीम के क्या हाल है। और ये देखिए अभी आइसक्रीम जो हमारी वो पूरी तरीके से जमी नहीं है, क्योंकि हमने इसे 3 घंटे ही सिर्फ रखा था फ्रीज़र में। और उसके बाद अब हम इसको फिर से एक बार मिक्सी के जार में डाल के इसे अच्छे से पीस लेंगे फिर से, ताकि जो इसका टेक्सचर है वो बहुत ही अच्छा है। और ये देखिए इसे जार में निकाल के मैंने पीस लिया है, फिर से 1 से 1.5 मिनट तक पीसा है ताकि एकदम स्मूथ हो जाए। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया कलर हो गया है। अब इसे वापस उसी कंटेनर में डाल देंगे और थोड़ा सा टैप करेंगे। इसके बाद मैं इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट डालूँगी और फिर से इस पर क्लिंग फिल्म लगाकर या एल्युमिनियम फॉइल लगाकर फिर से इसका ढक्कन लगा देंगे। और इसे अब हम पूरी रात या 8 से 10 घंटे हम इसे फ्रीज़र में रखेंगे। और ये देखिए मैंने रात भर रखा है, तो जो हमारी आइसक्रीम है वो बनकर रेडी हो गई है। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया बनी है और कितनी फटाफट ईजिली निकल रही है, आप देख सकते हैं। वाओ, ये खाने में उतनी ही टेस्टी है। आप इसे कभी भी बना कर रख सकते हैं, थोड़ा सा स्टोर करके रख सकते हैं। बच्चे जब भी चाहें आप उनको निकाल के दे सकते हैं और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। और इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। तो तैयार है हमारी मैंगो आइसक्रीम।